नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द नेशनल वॉइस और मैं हूं दर्शन। आप सभी का स्वागत है किसी प्लेटफॉर्म पर जहां हम लेकर आते हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। और ऐसे ही हर एपिसोड की तरह हमारे साथ आज एक और बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। लेट्स वेलकम द फाउंडर ऑफ स्पीक वेल ट्यूशन क्लासेस, मोस्ट रिस्पेक्टेड हरिओम परमार सर। Thank you so much for welcoming me here at the National Voice by Darshan. थैंक यू सर। ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड पेशनेट अबाउट टीचिंग। सर ने ना सिर्फ इंग्लिश बोलना सिखाया बल्कि हजारों स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना भी सिखाया। और इसे ही आज इस पॉडकास्ट के तहत हम जानेंगे सर की जर्नी, उनका एक्सपीरियंस और कुछ ऐसे वैल्यूएबल टिप्स जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की शानदार सी कन्वर्सेशन का बिना किसी डीले के। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द नेशनल वॉइस पर। Thank you so much, Darshan, यस सर। for welcoming me. थैंक यू सर। और सर जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा इस नए स्टूडियो पे आपके साथ पहला पॉडकास्ट है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें हमारा पहला पॉडकास्ट एक गुरु के साथ करने के लिए मिला। जी, तो सर मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही, आपने टीचिंग में कैसे आप उतरे इस फील्ड में और आपकी क्वालिफिकेशंस कहाँ तक है। actually, if I talk about this particular journey from where I started as a teacher, यस सर। so it was not like a teacher. I completed my school education from Indore, and where I started doing a call center job. But at that particular time, वहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया थी, where I used to live on rent. तो उन्होंने कहा था कि भैया आप हमें पढ़ा देंगे क्या? यस। And I never ever forget her name. Her name was अनामिका विश्वकर्मा. तो मैंने पहले तो कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट सी इंसिस्टेड और पेरेंट्स ने भी कहा कि आपको पढ़ाना पड़ेगा। देन आई मैनेज्ड एन आवर्स टाइम फॉर टीचिंग हर। और जब मैंने उनको पढ़ाया तो उनका रिएक्शन था कि सर आपने काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया, हमने कई जगह पर भेजा बच्ची को लेकिन वो समझ नहीं पाई, और आपने जैसा पढ़ाया बहुत शानदार पढ़ाया और हम आपके पास में ही इसको भेजेंगे। Yes, I used to teach her each and every day. So after some point of time, number of students started increasing, and they were also of the same demand कि सर आप हमें पढ़ाइए। So at that particular period of time, मैंने उनको स्पोकन इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी। यस सर। मैंने उनको सोशल साइंस एक्सप्लेन किया था, बट टीचिंग मेथोडोलॉजी के थ्रू अट्रैक्ट हुए बच्चे और एक जर्नी इंग्लिश कोचिंग की स्टार्ट हो गई। सर तो थोड़ा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। My father is a farmer. My mother is also a farmer. We can say she is a housewife. I have 3 elder brothers और उन सभी के सपोर्ट से ही मैं सक्सेसफुल टीचर के रूप में यहाँ पर हूँ आप सभी के बीच में। यस सर। तो जैसे हमने शुजालपुर में देखा है कि स्पीक वेल ट्यूशन क्लासेस मतलब बहुत ही फेमस है, सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपने इसकी स्थापना कब करी थी और कैसे करी थी, कहाँ से करी थी, किस कमरे से शुरू करा था ये सब। If I talk about the beginning of Speak Well coaching class in Sujalpur, then I started this coaching in 2019. 2019 में कोचिंग की शुरुआत करी थी, and it was here at Srinagar colony in front of Dr. Ashish Dubey, orthopedic surgeon. But as the time passed by, places got changed, then again got changed. तो स्थान तो परिवर्तन हो सकते हैं, but the name that you are able to just watch here is Speak Well classes. ये सेम है, कॉन्टेक्ट नंबर सेम है, और जो भी स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश के लिए इच्छुक रहते हैं, विलिंग है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत किस प्रकार से हुई, तो वही कहा कि एक स्टूडेंट मिली थी, वहां से मेरा जो करियर ऑप्शन है वो एक प्रकार से टर्न हो गया, और शुरुआत स्पोकन इंग्लिश की मैंने इंदौर से की थी। इन इंदौर आई ऑपरेटेड माय कोचिंग क्लास विद ग्रेट सक्सेस, बट फैमिली इंसिस्टेंस था कि आप अपने होम टाउन में आए और यहाँ शुरू करें। जी यस सर। तो जैसे कि आप स्टूडेंट्स को 30 डेज में इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं, तो हमारे मन में एक इच्छा जगी कि हम पूछे कि आप मतलब आपके पास कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे बच्चा 30 दिन में इंग्लिश सीख पाता है। देखिए, स्पोकन इंग्लिश के अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज चलती हैं। थोड़ा सा क्लियर करूंगा। जैसे ज्यादातर सुनने में आता है कि लर्न इंग्लिश इन 90 डेज, लगभग कहते हैं कि 90 दिनों में अंग्रेजी सीखें, या फिर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि 45 डेज में सीखें।
कहीं पर दिखेगा कि 90 आवर्स में सीखें। देखिए बातें लगभग समान हैं। 90 डेज इसलिए कहा गया कि इन प्रीवियस टाइम अप्रैल मई और जून स्कूल ऑफ रहा करते थे। Yes. तो मोस्ट ऑफ द स्पोकन इंग्लिश टीचर्स माइट हैव थॉट, उन्होंने सोचा होगा कि 3 महीने अपने पास अच्छे हैं और हम कहें कि अंग्रेजी बोलना सीखे 3 महीने में, 90 दिनों में। 45 दिनों का भी कोई प्लान यदि होता है तो हम संडे या कोई वीकेंड्स या ऑफ यदि छोड़ दें तो समथिंग इतने ही टाइम का कोर्स होता है। लेकिन स्पीक वेल कोचिंग क्लास पर हम अलग अलग कोर्स चलाते हैं। एक हमारा 30 डेज का कोर्स है, एक 60 डेज का कोर्स है, एक 90 डेज का कोर्स है। 30 डेज का कोर्स स्पोकन इंग्लिश का चलाने वाला सुजालपुर में स्पीक वेल कोचिंग संस्थान एकमात्र संस्थान है जहां पर 30 डेज का कोर्स अलग अलग 5 कैटेगरीज में अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लेवल के मुताबिक। Yes. 30 डेज के कोर्स में फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा टाइट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को पर्सनल अटेंशन मिलता है। टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो कहूँगा कि जब मैंने इंग्लिश सीखी थी 2007 में, तो 2007 से 2026 आने तक मैंने इस पर काफ़ी स्टडी की है Yes, sir. कि मैं इसको कितने कम समय में कोर्स करवा सकता हूँ। तो वैसे आप 30 डेज के कोर्स को जानते हैं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस इस प्रकार की है कि मैं 1 घंटे में भी स्पोकन इंग्लिश का पूरा कोर्स करा सकता हूँ, बशर्ते स्टूडेंट्स की उतनी ग्रास्पिंग लेवल होनी चाहिए और फिर जो सजेशंस हो उसको फॉलो करें। 30 डेज में अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग ऑप्शंस हैं और स्टूडेंट्स के लेवल को पहले चेक किया जाता है और जो लेवल है उस लेवल से उसका एक अलग सिलेबस डिजाइन होता है और उसके तहत हम उनको ट्रेन करते हैं। तो आपके पास कोई ऐसे स्टूडेंट का एग्जांपल है जो जिससे मतलब जो आपसे पढ़ा हुआ और आज बहुत अच्छी इंग्लिश बोल दो स्टूडेंट्स हैं, एक हमारे रशिया में है शैलेंद्र लोहार और एक तुषार पंडित है जो नीदरलैंड में है, आउट ऑफ इंडिया है दोनों स्टूडेंट जी। ठीक है। तो सर जब आप बिगिनर थे तो तब आपने इंग्लिश बोलते वक्त सबसे फनी या एम्बरेसिंग मोमेंट आपके साथ कौन सा घटा है? देखिए, when I just passed my 7th class and I went to Indore, at that particular time I had no information about what is English. Yes. I was not able to read English. But my elder brother, Mr. Mahesh Parmar, he is an MBA. So he got me admitted in an spoken English coaching there in Indore. और जब मैं वहाँ पढ़ने गया था तो मुझे पढ़ना आता नहीं था। देयर वर नो फ्रेंड्स अराउंड मी और नो रिलेटिव्स। तो टाइम पास के लिए मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करता था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ा, फ्री प्रेस भी पढ़ा, हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ा। नो मोबाइल फोन, नो रेडियो, नो टेलीविजन, नो फ्रेंड्स, नो रिलेटिव्स। तो मेरा मैक्सिमम टाइम इंग्लिश को रीडिंग करने में जाता था। वट एवर सॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड वोकेबलरीज यूज्ड टू कम टू द फोर, जो भी वर्ड्स शब्द मेरे सामने आते मैं वर्ड्स को अंडरलाइन करता। आज भी मेरी आदत है कि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो मैं पूरे पेपर को अंडरलाइन करता हूँ, भले ही वो मुझे अब समझ में आता है। मैं टोटल ट्रांसलेशन करता हूँ, कर सकता हूँ। एबिलिटी भी है कि किसी भी प्रकार से किसी भी टॉपिक पर बोल भी सकते हैं, लेकिन आदत वही है कि अंडरलाइन करना है, वर्ड सिलेक्ट करने हैं, मीनिंग सर्च आउट करनी है और उनको लर्न करना है। तो वहीं से मैंने शुरुआत की थी इंग्लिश की। और एरर्स की बात करें तो इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर मेकिंग द एरर्स देन यू विल नॉट बी करेक्ट। अच्छा, तो मतलब अभी जो आपके पास इस तरह स्टूडेंट्स आते हैं तो आप उनके लिए भी कोई ऐसे टिप्स देते हैं जिससे उनकी इंग्लिश स्पोकन अच्छी हो पाए? स्टूडेंट्स के लिए हमारी टिप्स रहती LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। वट एवर लैंग्वेज वी स्पीक, लाइक हिंदी एंड मालवी, या फिर कोई भी मातृभाषा जो एक छोटा सा बच्चा बचपन में सीखता है तो वो लिसनिंग से सीखता है, न कि पढ़ने की एबिलिटी से, न ही लिखने की एबिलिटी से। तो सबसे पहले ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जहाँ पर लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो। एट स्पीक वेल कोचिंग क्लास, इफ स्टूडेंट्स लिसन टू माई सजेशन देन आई डेफिनेटली अश्योर देम दैट विद 100% गारंटी दे लर्न इंग्लिश, वो सीख जाते हैं। अच्छा, तो सर आपने इतनी सारी बुक पढ़ी है, आपने इतने सारे ऑथर्स को पढ़ा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके सबसे फेवरेट ऑथर कौन है और आप ऑडियंस को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कौन से ऑथर की बुक पढ़नी चाहिए? देखिए, ऑथर्स की बात करें तो बहुत सारे ऑथर्स हैं, लेकिन मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल सोचता हूँ। सदगुरु जग्गी वासुदेव काफी अच्छे स्पीकर हैं। लॉट्स ऑफ बुक्स आर आल्सो अवेलेबल देयर। और सबसे अच्छी बुक यदि मैं रिकमेंड करूंगा तो श्रीमद् भगवद गीता। इफ somebody wants to improve his English then he must buy that particular English version of श्रीमद् भगवद गीता।
यदि हिंदी में पढ़ना चाहें तो भी अवेलेबल है। इफ ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग संस्कृत देन श्रीमद् भगवत गीता इज ऑल्सो अवेलेबल। टॉप मोस्ट लिस्ट में मेरे लिए श्रीमद् भगवत गीता है। हाँ। तो सर मैं एक बार ये चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को स्पीक वेल क्लासेस के सारे कोर्सेज के बारे में बताएं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे प्रकार के। स्पीक वेल कोचिंग क्लास के जैसे मैंने अभी कहा कि 30 डेज के कोर्स हैं, 60 डेज के कोर्स हैं, 90 डेज के कोर्स हैं और ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्स में हम छोटे से लेकर बड़े तक पूरे भारत में किसी भी राज्य से, किसी भी जिले से, किसी भी उम्र के व्यक्ति ऑनलाइन क्लास हमारी अटेंड कर सकते हैं। 30 डेज का कोर्स अवेलेबल होता है। साथ ही साथ सुजालपुर में जो हम स्पीक वेल कोचिंग क्लास चला रहे हैं, यहाँ पर सेकेंड थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, हाउसवाइफ्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स या किसी भी उम्र के व्यक्ति, बिजनेसमैन, व्यापारी, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए अपने लेवल के अनुसार, जहां पर उनका अभी वर्तमान लेवल है वहां से हम उनका कोर्स स्टार्ट कराते हैं और एज पर आवर सजेशन यदि वो कोर्स को ज्वाइन करते हैं, अटेंड करते हैं, सजेशंस को फॉलो करते हैं तो 100% इंग्लिश सीख सकते हैं गारंटी के साथ। यस सर जी। तो आपको सारे टीचर्स से जो अभी शुजालपुर में फिलहाल इस इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चला रहे हैं, तो आप उन सारे टीचरों से आपको सबसे अलग क्या बनाता है? मीन्स यूनिक कौन सी चीज बनाती यस है? सर। देखिए, स्पीक वेल कोचिंग क्लास एक अलग मेथड से चलती है, अलग ट्रिक चलती है और अभी मैंने कहा कि 2007 से 2026 तक मैंने इंग्लिश पर वर्क किया है एंड आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ स्टूडेंट। Yes. Because if you are a teacher, then you will stop learning. But I consider myself to be a student, and if I am a student, then I will definitely learn is that. और यदि मैं रेगुलर सीखूंगा तो मैं रेगुलर पढ़ा भी पाऊंगा। तो मेरी यही एक प्लानिंग रहती है कि विद न्यू मेथड्स आई टीच टू माय स्टूडेंट्स। और जब कंपैरिजन की बात आए कि आप अलग कोचिंग क्लासेस, डिफरेंट कोचिंग क्लास में और आपकी क्लास में क्या यूनिक करते हैं, तो स्पीक वेल कोचिंग संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो किसी से कंपटीशन की बात नहीं करता, जो किसी से प्रतिस्पर्धा की बात नहीं करता। हम अपने टारगेट पर फोकस करते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं हम उन्हें अपने फैमिली के मेंबर की तरह कंसिडर करते हैं और उन पर जी जान से काम करते हैं। हम दिखावे से बचते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज की बजाय हम अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। यस सर। तो जैसे कि अभी आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें से बहुत सी उसमें गर्ल्स भी होंगी, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं लड़कियों को पढ़ाई में इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना भी लड़कों को मिलता है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं और पेरेंट्स जो है वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उनके लिए, अपनी गुड़िया के लिए, अपनी बालिकाओं के लिए क्या निर्णय सही है और क्या निर्णय गलत है। तो इस टॉपिक पर बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पेरेंट्स स्वयं डिसीजन लें और जो गर्ल्स हैं अनुशासन में रहें, पढ़ें और माहौल अच्छा रहे। जो बॉयज स्टूडेंट्स हैं कहीं की भी बात करें तो बॉयज को भी यह समझना चाहिए कि कोई गर्ल्स कहीं पर पढ़ने जा रही है तो वो किसी की सिस्टर है, यानी हमारी सिस्टर है, तो हमें उनको उस प्रकार से सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनको भी आगे बढ़ने का 100% हक है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे अभी आपको बहुत टाइम हो गया स्पीक वेल क्लासेस चलाते हुए, तभी आपको और एक और बात बोलना भूल गया मैं इसमें कि एट स्पीक वेल कोचिंग क्लास जो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं वो गर्ल्स रहे हैं। और इन 2019 जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो बाय हार्ट मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि पहले मेरे 3 स्टूडेंट गर्ल्स होना चाहिए और तीनों स्टूडेंट्स के एडमिशन गर्ल्स के हुए थे, महक, मुस्कान और एक और कोई स्टूडेंट थे जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, और मैंने उनको लक्ष्मी जी, सरस्वती और दुर्गा इस नाम से एक्सेप्ट करा था। और वहां से मैंने 2019 में स्पीक वेल कोचिंग की शुरुआत की थी सुजालपुर में। देखा जाए तो आपके जो विचार है वो बहुत ही अलग है सारे टीचरों से और आपको बहुत ही अच्छे टीचर बनाते हैं। और जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका बहुत टाइम हो गया स्पीक क्लासेस चलाते हुए, तो आपको ग्राउंड लेवल तक पता हुआ कैसे क्या रहता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट देती है कि नहीं अभी की एजुकेशन को? किस प्रकार से? जैसे छात्रों को आगे बढ़ाना, उनको मौका भी मिलता है कि नहीं गवर्नमेंट लेवल पर? कंपटीशन वगैरह करवाती है कि? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टाइप।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है। सुजालपुर में भी क्लासेस चल रही है। आउट ऑफ सुजालपुर की बात करें तो इंदौर और भोपाल काफी अच्छे संस्थान हैं। यूपीएससी की बातचीत करें तो दिल्ली तो फेमस ही है, लेकिन घर बैठकर भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर देयर, ओनली थिंग इज दिस हाउ वी मेक द डिसीजन। हम निर्णय कैसे लें, बस उस पर निर्भर करता है। अवसर हर जगह पर उपलब्ध हैं। और शिक्षा के लिए एक थॉट कहा जाता है, काक चेष्टा वपो ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यदि कोई संस्कृत समझते होंगे या सुना होगा तो समझ गए होंगे कि व्हाट आई रियली मीन टू से। स्टूडेंट्स के गुण इस श्लोक में समाहित हैं। तो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को उनका फ्यूचर डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो एज अ मेंटोर आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? देखिए अलग अलग प्रकार के कोर्स होते हैं। 10th क्लास तक तो आप लगभग गाइडेंस ले लेते हैं, बट आफ्टर दैट व्हेन यू जस्ट थिंक कर रहे हैं कि हम 11th क्लास में एडमिशन लें, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट चुनना होता है। Yes. तो पहले आपको एक ये पता करना चाहिए कि आप एक्चुअल में बनना क्या चाहते हैं। और इस परिदृश्य में देखें तो करियर काउंसलिंग आपके लिए बेस्ट रहती है। करियर काउंसलिंग के लिए उनको ऑप्ट करना चाहिए। जी। तो आपके हिसाब से कोई बेस्ट करियर काउंसलिंग के लिए क्लासेस वगैरह? मेरे टर्म्स काफी कम है सुजालपुर में, पहचान भी काफी कम है। जो स्टूडेंट्स स्पीक वेल कोचिंग क्लास पर पढ़ने आते हैं, बस उनसे ही मेरा संपर्क है। बाकी ईश्वर की कृपा से संस्थान चल रहा है। जी। और बाकी अभी तक आपके पास कोई ऐसे आउट ऑफ स्टेट कोई स्टूडेंट है ऑनलाइन क्लास में? मुंबई, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, अच्छा। और मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटका और तमिलनाडु, वहां तक के भी स्टूडेंट्स अपने पास पढ़े हैं। गुजरात से भी स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में अभी जॉब भी कर रहे हैं। इंदौर में तो काफी सारे स्टूडेंट्स Nice. रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया भी स्टूडेंट्स हैं अपने। सो जैसे आपकी फीस आपको क्या लगता है कि दूसरी क्लासों के मुकाबले बहुत कम है या एकदम सही रखी है आपने? देखिए 2019 से जब से मैंने स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग सुजालपुर में आई है, तब से अभी तक मैंने किसी अन्य कोचिंग संस्थान की फीस को जानने की कोशिश नहीं की। तो मुझे ये नहीं पता कि दूसरे कोचिंग संस्थान कितना फीस चार्ज करते हैं। जो हमने चार्ज प्रारूप रखा हुआ उसके अनुसार हम कोचिंग क्लास चलाते हैं। अलग अलग कोर्स है, एबिलिटी और उनको जितना टाइम डिवोट करना उसके अनुसार हमने फीस को डिसाइड किया हुआ है। तो जैसे मुझे पता है कि आप जहाँ तक डिबेट और स्पीचेस में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपने कभी आपकी लाइफ में डिबेट कंपटीशन या स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा है? I participated in the debate competition in Indore in my college days, Yes. or I was the first to win those particular debates and discussions. वहाँ की महापौर थी, उनके द्वारा भी मुझे मेडल्स मिले हुए हैं डिबेट कंपटीशन में। और वहाँ पर एक टॉपिक था बीफ ईटिंग वर्सेस बाइकॉट ऑफ बीफ, काउ स्लॉटर। यस। जी। तो अभी भी आप अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को डिबेट्स, स्पीचेस इन सब के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि अधिकतर स्पोकन क्लासेस में इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ों को आप सिखाते हैं आपकी क्लासेस में? देखिए जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो स्पोकन का मतलब होता है बोलचाल में प्रयोग होने वाली, और जब आगे शब्द जुड़ रहा है इंग्लिश, तो जब तक हम बच्चों को बोलना नहीं सिखाएंगे तो फिर स्पोकन इंग्लिश नाम रखने से कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरी बात यह है कि स्पोकन इंग्लिश इज नॉट अवर मदर लैंग्वेज, और जब हम अपनी मदर लैंग्वेज से हटकर कोई भाषा सीखते हैं तो वहाँ बच्चे का व्यक्तित्व विकास होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसी माध्यम को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं। स्पीक वेल कोचिंग क्लास का प्रयास रहता है कि बच्चों को firstly we train them inside the class. After that, once they gain some confidence, we take them outside and make them speak at public places as well. लेकिन सुजालपुर एक छोटा सा टाउन है, यहाँ पर यदि हम गर्ल्स को बाहर स्पीकिंग के लिए ले जाते हैं, थोड़ा सा सेफ एनवायरनमेंट की कमी के कारण हम उन्हें बाहर नहीं ले जा पाते। अच्छा, तो अभी तक आप ले गए आपके क्लासेस से किसी स्टूडेंट? हाँ, काफी टाइम ले जा चुके हैं। उनने कुछ रैंक वगैरह हासिल किए वहाँ पर? एट पब्लिक प्लेसेस? यस सर। नहीं, वहां पर हम पब्लिक में बुलवाते हैं। वी टेक देम आउटसाइड लाइक गांधी पार्क, जेएनएस कॉलेज, ग्राउंड और समथिंग। तो पब्लिक देख रही है, वी आर स्पीकिंग एंड टॉकिंग,
so that their hesitation goes away. कुछ ट्रिक्स रहती है, कुछ मेथड्स रहती है। तो आप एक बार वो ट्रिक्स और मेथड के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, डायरेक्टली किसी व्यक्ति को यदि किसी टॉपिक पर बुलवाना है तो वो नहीं बोल पाएगा। पहले उसको उस माहौल तक पहुंचना पड़ेगा, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। द स्टूडेंट हु जॉइन्स द क्लास एंड द टीचर हु इज टीचिंग, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दोनों के बीच में ट्यूनिंग बैठनी चाहिए कि हाँ, वो समझने लायक है और उनको जो चीज़ समझा रहे हैं वो समझ पा रहा है। जब लेवल अच्छा बन जाता है, जब ट्यूनिंग अच्छी बन जाती है, तब यदि हम उनको बाहर लेकर के जा रहे हैं तो वो भी सेफ महसूस करता है और एक जो ट्यूनिंग रहती है वो अच्छी बनी हुई रहती है। उनको ये भी पता होता है कि यदि हम पब्लिक में बोल रहे हैं, यदि कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन बनी तो सर हमारे साथ में है, वो हमें कुछ होने नहीं देंगे। देखिए, ये सेफ एनवायरनमेंट बच्चे के दिल में पैदा करना बहुत बड़ी बात होती है। और ट्रिक्स की बात की तो जैसे कि मैंने कहा 30 डेज का हमारा कोर्स है, 90 डेज का कोर्स है, 60 डेज का कोर्स है, और वही कोर्स हमारा सिर्फ 1 घंटे में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ट्रिक्स तो काफ़ी सारी हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, बस वो है कि एक समय देना पड़ता है और वैसे स्टूडेंट्स के लेवल की ज़रूरत होती है जो सीखने के लिए इच्छुक हो। यस सर, तो वैसे तो हमें आपसे बहुत कुछ अभी सीखने को मिला है। अब मैं बस आखिरी में आपसे एक ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आजकल जितने भी यूथ्स हैं, अधिकतर उसमें से डिस्ट्रैक्ट है, तो आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पेरेंट्स का कहना माने, और कोई सी भी बात हो पेरेंट्स से बेझिझक बात करें, वो आपको सबसे सही गाइडेंस देंगे। इन सोसाइटी इफ वी टेक सम सॉर्ट ऑफ सजेशंस, तो हो सकता है कौन व्यक्ति क्या सजेशन देंगे, कोई व्यक्ति क्या सजेशन देंगे, तो सबसे अच्छी सजेशन आपको अपने पेरेंट्स दे सकते हैं। बाकी स्टडी के एंगल से हम बात करें तो जैसे कि करंट अफेयर्स है उसकी जानकारी अपडेट रखें, जीके को मजबूत रखें। इसके बाद में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं उनकी आप स्टडी करें। कोई ऐसे इंस्टीट्यूट हो जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए मौका मिल रहा है, वहां पर आपको ज्वाइन करना चाहिए। अच्छे स्कूल, संस्थान और कोचिंग संस्थानों की तलाश करनी चाहिए जहां से आपको अच्छी जानकारी जुड़ सकती है, वहां का पूरा प्रयास करना चाहिए। पहनने, खाने पीने और ओढ़ने बिछाने से ज़्यादा अच्छा है कि एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर खर्च करे, ये मेरा मानना है। स्पीक वेल का यही विजन है, स्टूडेंट आए, पढ़ें, सीखें और अपने भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता अर्जित करें, गेन करें। थैंक यू सर। सो अगर आपको भी स्पीक वेल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको यहाँ स्क्रीन पे नंबर लिखा दिख रहा होगा, आप इस पे भी कांटेक्ट करके सर से उसके बारे में और जानकारी जान सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपका यहाँ आने के लिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चाहूँगा ऑडियंस भी बहुत कुछ सीखेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे कांटेक्ट करेगी ताकि इंग्लिश स्पोकन में वो भी आगे बढ़ पाए। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।